ये दिस इज़ द वे वी वांट पाकिस्तान टू प्ले। आप एक मैच में अर्ली कंट्रोल सीज़ करें और फिर उस कंट्रोल को, उस प्रेशर को फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश जो उनसे वो सस्टेन करें और मैचेस विद कमांड जीतें। और कल पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल में, जो कि सीरीज डिसाइडर था, ऐसे ही किया। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को एक वन साइड मैच में 7 विकेटों से हरा के ये 3 मैचों की सीरीज 2-1 जीती। फैसलाबाद में ये तमाम तर मैचेस हुए जी, जैसे आप सबको पता है जी, एट इकबाल स्टेडियम। और इकबाल स्टेडियम 17 साल के बाद कोई इंटरनेशनल मैचेस होस्ट कर रहा था। और यकीनन फैसलाबाद का जो क्राउड था, जो कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मैचेस देखने आए, तीनों मैचेस, उनके लिए एक बहुत ही खुशी की बात थी जी कि पाकिस्तान ने बिल आखिर ये सीरीज़ जीती। आज की इस वीडियो में जी मैं बात करूंगा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की, फिर थोड़ी बात करेंगे साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस की, और फिर हम इस सीरीज में से पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, क्या पॉजिटिव्स थे, क्या नेगेटिव्स थे, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। पहले बात करते हैं जी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की। साउथ अफ्रीका ने जी कल टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पिच जो कल के मैच में यूज़ हुई वो वही पिच थी जो पहले मैच में यूज़ हुई, यानी कि एक यूज्ड पिच थी। और ऑब्वियसली यूज्ड पिच के ऊपर बाउंस इनकन्सिस्टेंट होता है, थोड़ी ड्राई होती है, थोड़ी एब्रेसिव होती है, क्योंकि क्यूरेटर्स को टाइम नहीं मिला होता उसको सही तरीके से प्रिपेयर करने का। ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका ने जब ये टॉस जीता तो उन्होंने यही सोचा होगा जी कि हम सेकंड बॉलिंग करेंगे तो उसमें जो पिच है ये थोड़ी बहुत और टूट फूट का शिकार होगी, और उनके जो बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स भी और स्पिनर्स भी, उनको शायद मदद दे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमारे जो स्पिनर्स हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन यूज़ की कंडीशंस। ऑब्वियसली इस किस्म की जो पिचेस होती हैं, जो यूज पिचेस होती हैं, उसमें स्पिनर्स का जो उनसे रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हो जाता है और बहुत ही की रोल प्ले करते हैं। और यही हुआ जी, हमारे तीनों स्पिनर्स सलमान लियागा, इब्रार अहमद और मोहम्मद नवाज, इन तीनों ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की। और साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 143 रन किए। एक टाइम पे साउथ अफ्रीका एक अच्छा टोटल करने की ताक में था और लग रहा था कि वो एक अच्छा टोटल कर लेंगे। उनके 72 फॉर नो लॉस थे इन द 15th ओवर। लेकिन फिर सलमान अली आगा को शाहिन शाह अफरीदी लेके आए बॉलिंग करने के लिए, और उन्होंने आते साथ ही प्रिटोरियस को, जो कि बहुत अच्छी उस टाइम तक इनिंग्स खेल रहे थे, उनको आउट किया। उन्होंने एक बड़ी हिट की ट्राई की और बाउंड्री पे बाबर आजम ने एक बहुत ही कंफर्टेबल कैच उनका लिया। फिर सलमान अली आगा ने डिजॉर्जी को आउट किया। डिजॉर्जी भी हार्ड हैंड्स के साथ खेले, जो कि इन पिचेस के ऊपर बहुत ही डेंजरस होता है बैट्समैन के लिए, और शॉर्ट कवर में शाहिन शाह अफरीदी ने एक कंफर्टेबल कैच लिया। फ्रॉम 72 फॉर नो लॉस, जब ये 2 विकेटें गिरी प्रिटोरिस की और डिजॉर्जी की, उस्मान अली आगा ने दोनों विकेट्स ली, उसके बाद से उनकी जो पूरी की पूरी जो इनिंग्स है साउथ अफ्रीका की, वो बिल्कुल फ्लैट हो गई जी। ऑब्वियसली कंडीशंस भी जो थी वो उनको उनकी बैटिंग स्टाइल को सूट नहीं करती। वो नेचुरली एग्रेसिव बैट्समैन हैं, हार्ड हैंड्स के साथ खेलते हैं, और इसी का पूरा एडवांटेज उठाया हमारे बॉलर्स ने, लेड बाय इब्रार अहमद, जो हमारे लेग स्पिनर हैं। उन्होंने 4 खिलाड़ी आउट किए, 27 रन दे के। सलमान अली आगा ने 2 खिलाड़ी आउट किए, 18 रन दिए। फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज ने उनको ज्वाइन किया, उन्होंने 2 विकेटें ली 31 रन दे के। और आखिरी 2 खिलाड़ी आउट किए शाहिन शाह अफरीदी ने, और उनके फिगर्स थे जी 2 for 18। टारगेट एक छोटा टारगेट था 143 का। और नोइंग आर बैट्समैन, आर अप्रोच, तो ऐसा लग रहा था जी कि पाकिस्तान, ये वाला जो है टोटल, जो हमारी सोच थी कि पाकिस्तान 30 या 35 40 ओवर में करेगा, हमारे बैट्समैन पूरा टाइम लेंगे, और इस टोटल को भी वो कोई बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच, क्योंकि पाकिस्तानी बैट्समैन की रही नहीं है इन द रिसेंट पास। तो मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल था कि पाकिस्तानी जो उनसे हैं वो इसको ये सोचेंगे जी कि चले यार हम अपनी बैटिंग पूरी करते हैं और 35 40 ओवर में हम ये मैच जीतें। मैच तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने जीतना था, क्योंकि बहुत ही छोटा टारगेट था। लेकिन
आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान की जो अप्रोच थी वो बहुत ही बेहतरीन अप्रोच थी। पाकिस्तान ने बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट दिखाई, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच दिखाई, एग्रेशन दिखाई, और उसको लीड किया साइम अयूब ने। साइम अयूब ने 77 रन किए 70 बॉल्स, और बहुत ही डिलाइटफुल स्ट्रोक्स हमको देखने को मिले, एक कंट्रोल्ड एग्रेशन देखने को मिली हमें। कहीं किसी टाइम पे भी साइम अयूब हमें किसी परेशानी में नहीं लगे, और एंड में मोहम्मद रिजवान ने 32 नॉट आउट किया, और पाकिस्तान ने बहुत ही कंफर्टेबली मैच, तकरीबन आधे ओवर रहते थे, पाकिस्तान ने 25.1 ओवर्स में ये अपना टारगेट कंप्लीट किया। फिर बात करते हैं जी बाबर आजम की। बाबर आजम ने अभी लास्ट जो T20 इंटरनेशनल हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 जीती, उसमें बाबर आजम ने लास्ट T20 इंटरनेशनल में 68 किया था। और मेरा भी ये ख्याल था और बाकी सबका भी ये ख्याल था कि बाबर स्लोली बट श्योरली फॉर्म में आ रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम उम्मीद कर रहे थे, जो बाबर आजम के फैंस हैं उनको बाबर आजम से बहुत उम्मीद थी कि ये जो वनडे सीरीज़ आ रही है फैसलाबाद में, इसमें बाबर आजम यकीनन एक बड़ा स्कोर करेंगे। लेकिन बाबर आजम ने इस पूरी सीरीज़ में डिसअपॉइंट किया। लेकिन इस मैच में 27 पे खेल रहे थे, रन आउट हो गए। और जो एक और पाकिस्तान के बड़े बैट्समैन जिनको कहा जाता है फ़खर ज़मान, जो कि मेरे हिसाब से तो जी अभी काफ़ी अर्से से फ़खर ज़मान इज़ डूइंग नथिंग फॉर द पाकिस्तान टीम, ना वनडेज़ में और ना ही T20 इंटरनेशनल में। T20 इंटरनेशनल में तो खैर उनको ड्रॉप किया गया, और कहा ही जा रहा था कि माइक हैसन ने उनको कहा जी कि आप जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें ताकि आप अपनी टेक्निक पे काम कर सकें। लेकिन इस सीरीज़ में तीनों मैचेस में लगा नहीं कि फ़खर ज़मान ने कुछ अपना उस अपनी टेक्निक पे कुछ काम किया है। फ़खर ने पहले मैच में 45 रन किए थे, और बाकी 2 मैचेस में उन्होंने स्कोरर्स को बिल्कुल भी ट्रबल नहीं दी, उनको डिस्टर्ब नहीं किया। दोनों मैचेस में लगातार 2 डक्स। अब बात करते हैं जी साउथ अफ्रीका के पर्सपेक्टिव से। साउथ अफ्रीका मेरे हिसाब से बहुत ही डिसअपॉइंटेड होंगे, ख़ास तौर पे इस तीसरे मैच की परफॉर्मेंस में। जैसे मैंने कहा कि एक टाइम था कि लग रहा था कि प्रिटोरियस और क्विंटन डिकॉक जब खेल रहे थे कि वो एक डिसेंट टोटल इस पिच पे, जो पिच थी उस पे अगर आप 220-230 भी करते तो वो एक विनिंग टोटल हो सकता था। लेकिन साउथ अफ्रीकन बैट्समैन जो से हैं वो बिल्कुल भी उन्होंने किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट नहीं दिखाई। उन कंडीशंस क्या डिमांड कर रही हैं उन्होंने बिल्कुल अपनी बैटिंग उसके मुताबिक चेंज नहीं की। वो अपने एग्रेसिव स्टाइल में खेलते रहे, और ऑब्वियसली जब इब्रार की लाइन लेंथ उन्होंने पकड़ ली तो उनको खेलना, उनको रीड करना साउथ अफ्रीकन बैट्समैन के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। इस इनिंग्स की जो सबसे अच्छी बात थी साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्विंटन डिकॉक की परफॉर्मेंस थी। उन्होंने 53 रन स्कोर किए, और ये सीरीज़ पूरी सीरीज उनसे है, ये आई थिंक उनके जो तमाम तर बैट्समैन हैं उनमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस क्विंटन डिकॉक की रही है। पर्सनली उनके लिए बहुत बेहतरीन सीरीज़ थी। 250 किए, फिर सेकंड मैच में 123 नॉट आउट किया, और आई थिंक हम सबको पता है जी कि क्विंटन डिकॉक जो से हैं वो वापसी कर रहे हैं आफ्टर अ गैप ऑफ 2 इयर्स टू द वनडे इंटरनेशनल। 2023 में उन्होंने ODI से उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, लेकिन वो फिर उनका चेंज ऑफ हार्ट हुआ और उन्होंने दोबारा अपने आप को सिलेक्शन के लिए अवेलेबल किया। और ये सीरीज़ जो थी पाकिस्तान की, ये उनकी पहली सीरीज़ थी आफ्टर रिटर्निंग टू वनडे इंटरनेशनल्स, और बहुत ही बेहतरीन। ऐसा लग नहीं रहा कि उन्होंने 2 साल वनडे इंटरनेशनल्स नहीं खेले। 3 मैचेस में 250, 100, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है जी। पाकिस्तान ने जी इस मैच में एक कंप्लीट परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट अबाउट इट। बॉलिंग अच्छी थी, फील्डिंग डिसेंट थी, बैटिंग क्योंकि छोटा टारगेट फेस कर रहे थे, लेकिन जो एग्रेशन और जो इंटेंट दिखाई उसके हिसाब से ज़बरदस्त बैटिंग। तो मतलब तीनों डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, और एक ये परफेक्ट गेम है जो पाकिस्तान ने दिखाई। और हम चाहते हैं जी कि पाकिस्तान हर मैच जो उनसे है वो इसी तरीके से खेले। एटलीस्ट पाकिस्तान की जो इंटेंट है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो एग्रेसिव होनी चाहिए, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में आजकल एवरीथिंग इज़ अबाउट एग्रेशन एंड पॉजिटिव इंटेंट। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली कंसिस्टेंट नहीं है। पाकिस्तान किसी मैच में इस लेवल पे खेलता है
और किसी मैच में बिल्कुल एक ऑर्डिनरी एसोसिएट मेंबर टीम की तरह खेलता है। क्लब लेवल तक पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस चली जाती है। तो ये इनकन्सिस्टेंसी अगर रही तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की ना रैंकिंग इम्प्रूव होगी, ना उनका टीम ओवरऑल इम्प्रूव होगी। क्योंकि अगर आप एक दिन में आप लगता है जी कि आप एक टॉप टियर टीम की तरह खेल रहे हैं और अगले ही मैच में आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो ऑब्वियसली ये किसी भी टीम के बिल्डअप के लिए, उसकी उसकी रैंकिंग के लिए ये अच्छी बात नहीं होती। तो सबसे बड़ा कंसर्न पाकिस्तान के लिए जो उनसे है वो है इनकन्सिस्टेंसी। अगर आप, जैसे अब पाकिस्तान ने कल मैच खेला, अगर आप इस किस्म की परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं तो ये परफॉर्मेंसेस आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे डे इन एंड डे आउट देने पड़ेंगी अगर आपने बड़ी टीमों के साथ compete करना है। और अगर नहीं तो फिर ऑब्वियसली इस किस्म की परफॉर्मेंसेस तो वेस्ट इंडीज़ भी देती है, बांग्लादेश भी देती है, तो फिर तो आप लोअर टियर की जो टीम्स हैं उनके साथ ही मुकाबला करेंगे। आप जो बड़ी टीम हैं उनके खिलाफ तो आपका चांस बहुत ही कम रह जाएगा। पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस इस मैच में तो नो डाउट ही कि इट वाज आउटस्टैंडिंग। और अगर तो पाकिस्तान ने, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ कि अगर तो पाकिस्तान ने बड़ी टीम्स के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करना है, पाकिस्तान ने अपने आप को बड़ी टीमों में गिनवाना है, टॉप टीम्स में गिनवाना है, तो पाकिस्तान को इसी किस्म की परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली देने पड़ेंगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बादल जी, आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप पाकिस्तान की जो कल की परफॉर्मेंस थी उससे आप सेटिस्फाइड हैं, और ओवरऑल इन 3 मैचेस में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी एज ए टीम भी और एज इंडिविजुअल्स भी, आप उसको कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है जी, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी मेरा आने वाला नया अपलोड है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस।